हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक। बहुत इजी है ये आपको डायग्राम दिया हुआ है। देखो यहाँ पे होता क्या है। सबसे पहले आपने ब्रेक पैडल पे हल्का सा फोर्स लगाया। ये फोर्स प्रेशर बन के आगे मूव करता है। यहाँ पे पिस्टन पी है और ये मास्टर सिलेंडर है। अब ये इस फोर्स से ये पिस्टन पी मूव होता है। ये जो मास्टर सिलेंडर है इसमें आपका ऑयल ऑयल फील्ड होता है, ठीक। तो ये पिस्टन इस ऑयल को पुश करता है। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ मान लो फोर्स आपका लगा F1 और इसका जो एरिया है वो है A1, ठीक। अब ये ऑयल आगे जाता है, आगे जाके यहाँ से स्लिप होता है और इस टैंक में फिल होता है, ये वाले टैंक में, ठीक। जिसको अपन ये व्हील सिलेंडर कह रहे हैं, ठीक। अब ये दो पिस्टन है सर्कुलर, ये आपका पिस्टन P1 है, ये आपका पिस्टन P2 है। अब जैसे ही व्हील सिलेंडर में ऑयल जाता है, ऑयल की प्रॉपर्टी क्या है, ऑयल आपका उसमें फिल होगा, एक्सपैंड होगा। जैसे ऑयल एक्सपैंड होता है वो पिस्टन P1 और P2 पे प्रेशर लगाता है। तो पिस्टन P1 और P2 पे प्रेशर लगाने के कारण ये दोनों पिस्टन बाहर की तरफ मूव करते हैं, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। जैसे ही ये बाहर की तरफ मूव करते हैं तो ये जो ब्रेक शू है, ये आप देख सकते हो S1 और S2, ये दोनों ब्रेक शू जो आपका टायर है उसके इनर रिम से कोलाइड करते हैं या कांटेक्ट में आते हैं, और जिसके कारण ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं और आपका जो गाड़ी है वो रुक जाता है। अब यहाँ ध्यान देना एक चीज़, ये जो पिस्टन, ये जो मास्टर सिलेंडर है, इसका एरिया A1 बहुत छोटा है। अब आप यहाँ पे आ जाओ जहाँ पर ये पूरा व्हील सिलेंडर है और ये जो पूरा पोर्शन है, ये जो आपके पिस्टन है P1 P2, ठीक है। अब ये जो पूरा एरिया है व्हील सिलेंडर और ये पूरे ब्रेक शू का, ये एरिया बहुत बड़ा है। आपको पता है इक्वल प्रेशर ट्रांसमिट होता है। अगर यहाँ प्रेशर P है तो यहाँ भी प्रेशर कितना ट्रांसफर होगा, P। तो यहाँ प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो गया, इस पर F1/A1, ठीक, बराबर। यहाँ मान लो फोर्स लगा F2 और ये पूरा एरिया बड़ा है तो ये एरिया मैंने ले लिया A2। तो यहाँ फोर्स कितना लगा, F2/A2। मुझे F2 फोर्स निकालना है। F2 फोर्स जब ज़्यादा होगा तभी ब्रेक जल्दी लगेंगे। तो F2 का फॉर्मूला क्या आ गया, F1 इंटू A2/A1 इज इक्वल टू F2। ये आपके फोर्स 2 जो कि ये ब्रेक शू लगा रहे हैं व्हील्स इनर रिम पर, वो आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो A2 है, ये पूरा एरिया, ये पूरे व्हील सिलेंडर का एरिया, ये A2 बहुत बड़ा है A1 से। तो ये जो फ्रैक्शन है ये 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है मतलब ये आपका फोर्स मल्टीप्लायर हो गया। फोर्स आपका मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जितने टाइम्स ही बड़ा है, और इसलिए आपकी गाड़ी रुक जाती। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय। ये तस्वीर